जादुई बकरी। एक गांव में मोहन अपनी माँ गीता के साथ रहा करता था। वो लोग बहुत गरीब थे, जिस वजह से मोहन सेठ की बकरियों की देखभाल करता था और सेठ उसके बदले उन्हें पैसे दिया करता था। एक दिन मोहन बकरियों को चराने के लिए ले जा रहा था, क्योंकि सारी बकरियां जोर जोर से चिल्ला रही थी। इस पर मोहन ने कहा, अरे चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ। अब जल्दी जल्दी चलो। ये कहकर मोहन सारी बकरियों को बाड़े से बाहर ले जाने लगा। तभी उसकी नजर रेनू नाम की बकरी पर पड़ी, जो बैठी हुई थी। उसे इतना परेशान देखकर मोहन ने कहा, क्या हुआ? तुम क्यों नहीं चल रही हो घूमने के लिए? इस पर बकरी ने कुछ नहीं कहा। मोहन ने देखा उसकी तबीयत खराब थी। इस पर उसने कहा, अच्छा, लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है। चिंता मत करो, मैं मालिक को बता देता हूँ। ये कहकर वो मालिक के पास गया और बोला, सेठ जी, एक बकरी की तबीयत खराब हो गई है। अच्छा, ऐसी बात है। चलो, चलकर मैं देखता हूँ। ये कहकर सेठ बकरी के पास आया और उसने कहा, अरे, ये बकरी तो बूढ़ी हो गई है। इसके ऊपर पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे मैं कसाई को बेच दूंगा। ये कहकर सेठ वहां से चला गया, जिससे मोहन बहुत ही दुखी हुआ, क्योंकि वो रेनू को बेचना नहीं चाहता था। जब सारी बकरियां बाड़े में वापस आ गईं, तो वो उदास होकर घर गया। उसकी माँ ने जब उसे उदास देखा, तो गीता ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? माँ, सेठ कल रेनू को बेच देगा। मैं उसे कसाई को बेचने नहीं दूंगा। अरे मोहन, वो सेठ की बकरी है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। नहीं माँ, मैं नहीं चाहता हूँ रेनू कहीं जाए। मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। अरे बेटा, जिद नहीं करते हैं, चलो अब जाओ और जाकर सो जाओ। ये सुनकर मोहन सो गया। रात में मोहन को एक सपना आया कि कसाई रेनू को मार रहा है। ये देखकर मोहन चिल्ला कर उठ गया। उसकी आवाज से उसकी माँ गीता वहां आई और बोली, क्या हुआ मोहन, तुमने कोई बुरा सपना देखा? हाँ माँ, कसाई रेनू को मार रहा है। मैं उसे मरने नहीं दूंगा माँ। ये कहकर मोहन रोने लगा। अपने बेटे को इतना दुखी देखकर गीता ने उससे कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, कल सुबह मैं सेठ से बात करूंगी। अब तुम सो जाओ। ये सुनकर मोहन सो गया। अगली सुबह गीता मोहन को लेकर सेठ के पास गई और बोली, सेठ जी, आप रेनू को मत बेचिए, मैं उसे खरीद लूंगी। क्या तुम सच कह रही हो? अरे वो पूरे 5,000 की बकरी है। तुम इतने पैसे लाओगी कहाँ से? मैं धीरे धीरे करके आपके 2 साल में पैसे दूंगी, पर आप उसे मुझे दे दीजिए। ठीक है भाई, जैसा तुम्हें सही लगे। इसके बाद सेठ ने रेनू को मोहन को पकड़ा दिया, जिससे मोहन बहुत खुश हुआ और वो रेनू को अपने घर ले आया। अब रेनू और मोहन बहुत ज्यादा खुश थे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। लगभग 1 साल हो चुका था। एक दिन मोहन बकरियों को चराने के लिए ले जा रहा था। तभी सेठ ने मोहन से कहा, अरे मोहन, तेरी बकरी कैसी है भाई? अरे सेठ जी, वो तो बहुत ही अच्छी है। उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया है और वो दूध भी बहुत देती है। ये सुनकर सेठ बहुत ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि जब रेनू उसके पास थी तब तो वो मरने की हालत में पहुंच गई थी। तो फिर वो इतना सब। और सेठ ने अपने आप से कहा, अरे लगता है ये बकरी जादुई है, तभी तो इतना सब कर रही है। मुझे इसे वापस लेना चाहिए। वही जब मोहन अपने घर आया तो उसने देखा गीता उदास बैठी हुई थी। गीता को इस तरह उदास देखकर मोहन ने कहा, क्या हुआ माँ? आप इतना उदास क्यों हैं? सेठ जी कह रहे हैं कि उन्हें कल पैसे चाहिए। अगर उन्हें कल पैसे नहीं मिले तो वो रेनू और उसके बच्चे को ले जाएंगे। क्या? पर सेठ जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये कहकर मोहन भी बहुत ज्यादा दुखी हो गया। धीरे धीरे रात हुई। मोहन को नींद नहीं आ रही थी। रात के समय वो रेनू के पास गया और उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगा। रेनू, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा।
क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं तुम्हें बचा पाऊं। कल सेठ तुम्हें ले जाएगा। मोहन को इस तरह दुखी देखकर रेनू वहां से जाने लगी, जिस पर मोहन काफी हैरान हुआ। अरे रेनू, तुम कहाँ जा रही हो? वो मोहन को भी अपने साथ ले गई, जिस पर मोहन ने कहा, हाँ, इतनी रात को अकेले जाना सही नहीं है। पर रेनू उसे एक पेड़ के पास ले गई और वहां जाकर खुदाई करने लगी। इस पर मोहन ने कहा, रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये कहकर मोहन ने वहां पर खुदाई की और थोड़ी ही देर में वहां पर एक घड़ा निकला जो सोने से भरा हुआ था। ये देखकर मोहन ने कहा, अरे वाह रेनू, ये तो सोने से भरा हुआ घड़ा है। तुम तो सच में जादुई बकरी हो। अब तुम कहीं नहीं जाओगी। ये कहकर मोहन बहुत ही खुश हुआ। वहीं गीता ने सेठ के सारे पैसे लौटा दिए, जिससे गांव में ये बात फैल गई कि गीता के पास जादुई बकरी है। वहीं दूसरी तरफ सभी सेठ का मजाक भी उड़ा रहे थे कि सेठ ने उस बकरी को बिना फालतू में ही बेच दिया, जिससे सेठ को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, अब तो मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। मैं इस तरह हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता हूँ। और उसी रात वो चुपके से मोहन के बाड़े में गया और रेनू को चुरा कर ले आया और रास्ते में उससे कहा, अगर तूने मुझे खजाने के बारे में नहीं बताया तो मैं तुझे कसाई को बेच दूंगा। अब बता, तू मुझे खजाने के बारे में बताएगी या नहीं? ये सुनकर रेनू घबरा गई और वो उसे एक पेड़ के नीचे ले गई, जहां जाकर खुदाई करने लगी। इस पर जब सेठ ने वहां खुदाई की तो उसे वहां पर सोने के कंगन और एक हार मिला, जिसे देखकर सेठ बहुत खुश हुआ और रेनू से बोला, अरे वाह वाह वाह, तू तो सच में जादुई बकरी है रे। अब मैं तुझे हमेशा अपने पास रखूंगा। मैं तो माला माल हो गया। तभी वहां पर राजा के सिपाही आ गए और उन्होंने जब कंगन और हार को देखा तो सेठ से कहा, अच्छा, तो इसका मतलब चोर तू ही है और तू ही इन्हें चुरा कर लाया है। क्या क्या मतलब आपका? मैं कुछ समझा नहीं। ये रानी जी के हैं और तू इन्हें चुरा कर लाया है। नहीं नहीं, मैं चुरा कर नहीं लाया हूँ। ये तो बकरी ने मुझे दिए हैं। क्या कहा? बकरी ने तुझे दिए हैं? लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। अब चल हमारे साथ। पर सेठ उन्हें समझाने की काफी कोशिश कर रहा था, पर सिपाहियों ने सेठ की एक भी बात नहीं सुनी और उसे कारागार में डाल दिया, जिससे रेनू बहुत ही खुश हुई और वो वापस लौट आई। अगली सुबह मोहन काफी ज्यादा खुश था कि रेनू उसके पास थी। वहीं वो हैरान भी था कि आखिर सेठ ने चोरी क्यों की, पर ये तो रेनू को ही पता था कि सेठ और उसके बीच में क्या हुआ था।